नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप हमारे वीडियो पर थंबनेल देख रहे होंगे। क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या एक साथ 50 लाख से अधिक जनसंख्या हमारे भारतवर्ष की हिंदू धर्म को छोड़ना चाह रही है, या हम यह कहें कि अपने पुनर्धर्म में, अपने दोबारा जिस धर्म में वह थी उसी धर्म में वापस जाना चाहती है? क्या है सरना धर्म संबंधित संघर्ष और इसके लिए क्या उनकी मांगे हैं? आखिर सरना धर्म होता भी क्या है? बिल्कुल इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलेगी। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। आदिवासियों की मांग है कि वह सरना धर्म कोड दिया जाए। अब यह कोड क्या है, सरना धर्म क्या है, एक एक के बारे में डिटेल्ड हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, मामला यह है कि 2011 की जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत में 11 करोड़ आदिवासी थे। इसमें से 50 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म की बजाय सरना को अपना धर्म बताया। जब जनसंख्या करने लोग गए तब उन्होंने अपना धर्म हिंदू ना बता करके सरना धर्म बताया। पिछले 11 सालों में इनकी संख्या और बढ़ोतरी हुई है। मतलब 50 लाख से अब ये जनसंख्या लगभग 70-80 लाख से ऊपर की हो चुकी है। संवैधानिक स्तर पर सरना को अलग धर्म का दर्जा दिलाने के लिए 30 नवंबर 2022 को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में बंद आंदोलन किया गया था। आप देख रहे होंगे मानचित्र पर बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, यहां पर लोग सरना धर्म को मानने वाले हैं। अब एक ऐसा राज्य है झारखंड जिसमें इनकी संख्या जो है, सरना धर्म के अनुयायियों की जो संख्या है वो 42 लाख है। 42 लाख इस राज्य में है, लेकिन यह 2011 की जनगणना के आधार पे है। आज वर्तमान में इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। यह है मामला कि जब 2011 की जनगणना हुई तो हिंदू धर्म ना मानने की बजाय उन्होंने अपना धर्म सरना धर्म बताया। अब सरना धर्म सर है क्या? इसे मानने वाले कौन हैं? कौन इसको मानता है? इन धर्म को कौन मानता है? आप देख रहे होंगे सरना धर्म की महिलाएं, बहनें हैं। भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म को मानता है। इनके मुताबिक सरना वे लोग हैं जो प्राकृतिक, देखिए क्या होता है, अगर हिंदू धर्म की बात करें, ये देवी देवताओं को, जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी, राम जी, इन सबको मानने वाले लोग हैं। वहीं सरना धर्म अपने आप की, सरना धर्म किसकी पूजा कर रहे हैं? सरना धर्म पूजा कर रहे हैं जल, जंगल और जमीन की, यानी कि ये प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की संख्या 42 लाख है। यह लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते, मतलब जैसे मंदिर में, हिंदू धर्म में मंदिर में देवी देवताओं को पुजारी होते हैं, उसी प्रकार सरना धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, वह उस धर्म के प्रकृति को, यानी प्रकृति को अपना भगवान, अपना गॉड मानते हैं, या आप जो भी कह सकते हैं ईश्वर। तो वह अपने आप को पुजारी मानते हैं, मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते। इस धर्म को मानने वाले 3 चीजों की पूजा करते हैं: धर्मेश यानी पिता, सरना जो धर्म है सरना धर्म, सरना यानी मां, और प्रकृति यानी जंगल। ये 3 लोगों की पूजा करते हैं: धर्मेश, सरना और प्रकृति। अब आगे बात करते हैं सरना धर्म क्या है। सरना धर्म क्या है? वह ना तो मूर्ति पूजा और ना ही वर्ण व्यवस्था, ये जो से SC ST OBC और आपका सवर्ण, ये सब वर्ण व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग नरक आदि को विश्वास नहीं करते, इसलिए वे हिंदू धर्म से अलग हैं। हालांकि ये मानते हैं कि कई सरना धर्म के अनुयायी एट अ प्रेजेंट टाइम शिव की, हिंदी देवी देवताओं की
पूजा करने लगे। अब स्थिति ऐसी आ गई, ये लोग अब एकता दिखा रहे हैं, और जब एकता दिखा रहे हैं तो ये वापस ला रहे हैं जो इनके धर्म को छोड़ करके हिंदू देवी देवताओं को मानने लगे। ये आप देख रहे होंगे पेड़ है, ये इनका झंडा है, देखिए सरना धर्म है, सरना धर्म का झंडा ये है, हर पेड़ पे अपना निशान झंडा रखते हैं। यह सरना धर्म के पेड़ है, इसकी ये महिलाएं पूजा कर रही हैं, प्रकृति की पूजा, जल जंगल जमीन की ये लोग पूजा करते हैं। आगे बात करते हैं, उनके अनुसार सरना धर्म के लोग जल जंगल जमीन की रक्षा में विश्वास करते हैं, पेड़ों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं। सरहुल पर्व, इनमें एक पर्व होता है सरहुल पर्व, ये धूमधाम से मनाते हैं सरहुल पर्व को, और उसी दिन से इनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 जनवरी को न्यू ईयर, आप क्रिश्चियन समुदाय, हिंदू धर्म में अगर मैं बात करूं होली से जस्ट पहले, और साथ ही साथ ये सरना धर्म की बात करें सरहुल पर्व से। आगे बात करते हैं, हमारे देश में या पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, तमाम धर्म हैं, जैसे आपका मुस्लिम, जैसे आपका क्रिश्चियन, जैसे आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, इसी प्रकार से सरना एक धर्म है। सरना धर्म की अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो इस सरना धर्म है वह, इनके मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि यह सबसे पुराना धर्म है, मतलब कि सनातन धर्म हिंदू धर्म से भी पुराना है, इनके अनुयायी लोग ऐसा मानते हैं। अब इनकी तर्क क्या है कि जिस दिन से यह पृथ्वी बनी, जल होगा, जंगल होगा और जमीन होगी। चूंकि हमारा धर्म सबसे पहले अस्तित्व में आया होगा जल के कारण, जंगल के कारण, जमीन के कारण, प्रकृति के कारण, तो सबसे पुराना धर्म हमारा है। इनका तर्क जायज है। आगे बात करते हैं, सरना समुदाय के लोगों की सरकार से क्या मांग है, मामला आखिर क्या है। अभी तक जो आप वीडियो देख रहे होंगे, आई होप आप सरना धर्म के बारे में काफी कुछ जानकारी जान चुके होंगे। अब आपको मैं वह बताता हूं कि आखिर सरकार से ये लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं। इनकी सिर्फ एक मांग है, जैसे कि हिंदू धर्म के लिए जनगणना में एक कोड दिया जाएगा, 1 नंबर कोड, सपोज दैट 1 नंबर कोड। मुस्लिम धर्म को कोड दे दिया गया 2 नंबर कोड, इस्लाम आपका क्रिश्चियन को दे दिया गया 3, बौद्ध दे दिया गया 4, जैन को 5 और सिख को 6 दे दिया गया। इसी तरीके से इनका मत है, इनका मानना है कि हमको 7 नंबर या एक एक्स्ट्रा कोड दिया जाए। जिस तरीके से सब धर्म को मानने वालों के लिए अलग अलग कोड है, तो हमारा भी एक अलग कोड होना चाहिए जनगणना में। और इनका यह भी तर्क है, अगर इनमें से मुझे एक भी कोड मिल गया, मतलब कोड मेरे लिए अलग हो गया, तो मेरी आधी समस्या तो अपने आप ही हल हो जाएगी। जब कहते हैं ना, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये उस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं कि अगर मेरी जनसंख्या पता चल गई कितनी है, तो आधी वो जो समस्या है उसकी समाप्ति तो तुरंत हो जाएगी। इसलिए ये धरना प्रदर्शन भी करते हैं। 2022 में 4 राज्य बंद आंदोलन भी किया था इन लोगों ने। अच्छा, सरकार किस पे अड़ी हुई थी? सरकार ने कहा ये 6 कॉलम दिए, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख। सरकार ने कहा इन 6 में जो तुम्हारी इच्छा उस धर्म को मान लो। तुम ऐसे समझो, तुमको अगर नीड हो कोई दूसरी चीज की, तुमसे कहा जाए इसमें से कोई चीज पसंद कर लो, तो तुम पसंद करोगे? नहीं करोगे ना भाई। जब हमारी खुद की पहचान है, हम दूसरे में क्यों जाएं? सरकार ने किया, तो वो लोग अपनी मांग कर रहे हैं, जायज मांग है। 50 लाख लोगों ने दर्जा नहीं मिलने के बावजूद भी, यानी कि ये 6 कॉलम में से ही चूज करना था कोई, उसके बावजूद भी सरना को अपना धर्म बताया। यानी जनसंख्या और भी ज्यादा है, जनसंख्या और भी ज्यादा है। ये तो मतलब कुछ होते ना कि ब्रिटिश शासन में कुछ लोग झुक गए
और कुछ लोग खड़े रहे। जो खड़े रहे उनकी संख्या ये है, और जो जिन्होंने मान लिया वो उनकी संख्या ही नहीं है ना। आगे बात करते हैं। सरना को धर्म का दर्जा मिला तो और ज्यादा आदिवासी लोग इस धर्म को अपनाएंगे। ऐसे में ये वकालत करते हैं। संविधान का आर्टिकल 25 कहता है मौलिक अधिकार है धर्म को मानने वालों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। सरना धर्म कोड को मान्यता मिलनी चाहिए आर्टिकल 25 के तहत, और जो सरकार कहती है वो आर्टिकल 42 के तहत कहती है कि नहीं होना चाहिए। सरना को हिंदू या क्रिश्चियन से अलग धर्म का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? अब बात यह आती है, जैसे कि इस वीडियो को सरना धर्म के मानने वालों के अलग भी लोग देखेंगे, हिंदू धर्म के लोग भी देखेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी देखेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लोग भी देखेंगे, तो आखिर क्यों इस धर्म को अलग दर्जा देना चाहिए? तो रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे कर्मा ओरांव का कहना है कि सरना धर्म को मान्यता मिले, इसका ठोस तर्क यह है कि इनकी संख्या, इनके मानने वालों की संख्या ज्यादा है। एक तर्क यह भी है जैन धर्म के अनुयायियों से ज्यादा संख्या सरना धर्म के अनुयायियों की है, तो इनको मिलना चाहिए। सुरक्षा के अभाव में सरना धर्म के लोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू या क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं, इसलिए भी सरना धर्म को मान्यता देनी चाहिए। जैसे नौकरियों में आरक्षण SC ST OBC, तो ये ST धर्म में ST कैटेगरी में अपने आप को काउंट कर लेते हैं, और जिससे उनको आरक्षण वगैरह की सुविधाएं मिल जाएं, SC ताकि सुविधाएं मिल जाए। इस वजह से भी ये सुरक्षा की दृष्टि से सरना धर्म की होना चाहिए। आगे बात करते हैं। सरना को हिंदू या क्रिश्चियन से अलग का दर्जा, इनका यह भी कहना है कि 2016 में केंद्र सरकार ने कहा है, 2016 की केंद्र सरकार ने कहा है, जब 2016 में केंद्र सरकार थी उस समय कहा है आदिवासी समुदाय के लोग 6 में से किसी एक धर्म को चुन सकते हैं, अलग से कॉलम नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे में हमारी मांग है कि जब सरना हमारा धर्म है तो हम जबरदस्ती क्यों दूसरे धर्म को माने? सरना को अलग धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता मिले, उनकी भाषा और इतिहास को बेहतर सुरक्षा मिले, आदिवासियों की धार्मिक पहचान बचाने के लिए। जो जैसे कि अब इन महिलाओं की पहचान आदिवासी समुदाय से है, पहचान ही खत्म कर दोगे भाई तो फिर खत्म, सारी चीजें ही खत्म। तो ये अपनी पहचान के लिए लड़ रही हैं, ये धर्म अपनी पहचान को वापस पाने के लिए लड़ रहा है। अब मुझसे आज कह दिया जाए कि आज से आज आपको बौद्ध धर्म में जाना है। मेरा बचपन होली, दिवाली, दशहरा में बीता, मैं बड़ा हुआ हूं देखते हुए जनेऊ संस्कार, मैं बड़ा हुआ हूं देखते हुए हिंदू धर्म की शादियां कैसी होती हैं, और आज मुझसे कोई कह दे बौद्ध धर्म चले जाओ, तो यानी कि मैं अपनी पहचान ही खोने की बात कर रहा हूं। आगे बात करते हैं कि सरना को अलग धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता मिलने से उनकी भाषा इतिहास में बढ़ोतरी होगी। 2020 में झारखंड की विधानसभा यानी कि सोरेन साहब की सरकार ने सरना आदिवासी कोड प्रस्ताव पास कर दिया और दे दिया केंद्र सरकार को, जी हां, भाजपा सरकार को। अब आप देखेंगे भाजपा सरकार ने इस कोड को लागू करने के लिए मना कर दिया कि इस प्रस्ताव की मंजूरी नहीं थी। हेमंत सोरेन जी ने अपने ट्वीट भी किया था इसके लिए कि केंद्र सरकार रोके हुए, मेरी तरफ से मैं पास करवा चुका हूं। भारत सरकार का सरना धर्म की मान्यता पर क्या तर्क है, यानी केंद्र सरकार का क्या तर्क है, यह भी पता होना चाहिए। आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग मानने और अलग धर्म कोड बनाने की मांग का तब केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा था, आदिवासी पहले सनातनी हिंदू हैं, इनकी पूजा पद्धति और हिंदुओं की पूजा पद्धति में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग उठा रहे हैं, वे धर्म और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि सरकार सरना को अलग धर्म
का दर्जा देने की मंजूरी अभी नहीं देगा। अब आपके ये आंकड़े भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासियों की संख्या है। सबसे ज्यादा भील हैं 2 करोड़, उसके बाद संथाल हैं 1.60 करोड़, उसके बाद गोंड है, फिर संथाल है 80 लाख, फिर मीणा है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है, फिर चेरो है। इस तरीके से टोटल जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है आदिवासियों की। आई होप आप सभी लोगों को सरना कोड की मांग क्यों कर रहे हैं, सरना धर्म क्या है, आखिर इनकी मांग जायज है कि नहीं है, यह सब सिनेरियो आपको, यह पूरी की पूरी थ्योरी जो आजकल आपके सराउंडिंग चल रही है, आपको पता हो चुकी होगी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और बेहतरीन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सरना धर्म के बारे में और जानकारी जुटा करके आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बोलिएगा जी सर मुझे और जानकारी जाननी है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, आखिर ये कोड पास हो सकता भी है कि नहीं हो सकता, इस पर भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।